बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय संपत्तियों के निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट और ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने लिखा, केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है? अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाए गए परिसंपत्तियों औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है? क्या यह एनडीए सरकार की नाकामी और दूरदर्शिता है? तेजस्वी आगे लिखते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में कॉरपोरेट्स को बेचना गरीबों, कमजोर वर्गों और देश के हितों के खिलाफ है। केंद्र सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालीन भयावह योजना है। केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है? अगर केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है? राजद अपने लोकतांत्रिक समाजवादी भारत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और अर्थव्यवस्था को कैसी मदद मिलेगी? केंद्र सरकार बताए, उसे राष्ट्र की परिसंपत्तियां बेचने की क्या मजबूरी है? क्या यह एनडीए सरकार की नाकामी और दूरदर्शिता है? तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में हैं निजीकरण के खिलाफ। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि राजद अपने लोकतांत्रिक समाजवादी भारत को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ेगी। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि भारत एक अत्यंत ही सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है, के हाथों में सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी, सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि इसका रेंगना भी दुभर हो गया है। अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट कर देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब? तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में हैं। तेजस्वी का ट्वीट बता रहा है किस तरीके से केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ वो नाराज हैं और निजीकरण का विरोध किस तरीके से केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।